30 के भाव पे लिया है, 50 शेयर उनके पास है। प्रॉफिट बुक करूं या होल्ड करूं, प्लीज सजेस्ट। देखिए, प्री कॉल में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आज हमने अपने क्लाइंट्स को 462 रुपए में बाई दिया था। जितना स्टॉप लॉस था उतना रिटर्न मिल रहा था, तो हमने 50% बुक करा दिया है, ताकि अगर मार्केट गिरा या फूफा जी ने कोई नया बम फोड़ा और ये स्टॉप लॉस काटे तो आपके घर से कुछ ना जाए। तो 50% प्रॉफिट 1:1 में हमने बुक करा दिया है। बाकी 50% प्रॉफिट 476 अगर ब्रेकआउट दे देता है तो सीधा 533 तक स्टॉक जाएगा, वहां पे बाकी 50% बुक कर लेंगे हम अपने क्लाइंट्स के लिए। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, 476 निकलते ही से 533 का टारगेट खुल जाएगा। ओके, गगन मित्तल का सवाल है, वो पूछते हैं अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में। उनके पास 25 स्टॉक है, 2610 के भाव पे उन्होंने लिया है। आपसे जानना चाहते हैं आप क्या करना। देखिए, 123 दिन के कपनैडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया था 2644 पे, इमीडिएटली फेल हुआ। वही फूफा जी ने जो वो अमेरिका में जो केस चल रहा है उस पे से टिप्पणी की, उसके बाद थोड़ी सी घबराहट में गिरा तो सही 2170 तक, लेकिन गिरावट में कोई भी वॉल्यूम नहीं था, यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन, प्रमोटर या कोई भी नहीं निकला है, केवल रिटेल घबरा के निकला है। अब हायर लो बन रहा है 2260 के आसपास। अगर आपका नजरिया 1 साल का है तो लेके छोड़ दीजिए, 2800 रुपए मिल जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग कर लूं जैसे बाकी स्टॉक्स में हो जाता है, तो अदानी एंटरप्राइज ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, ना अदानी पोर्ट है, ये लो बीटा काउंटर है, ये ट्रेडिंग में आपको मजा नहीं देंगे, इनको छोड़ दीजिए। उसके लिए अदानी के बाकी 3-4 स्टॉक हैं। तो 1 साल का नजरिया है तो यहाँ पे लीजिए, 2808 रुपए मिल सकता है। ओके, साक्षी मित्तल का सवाल है, वो पूछती हैं, उसने वर्सेस पूछ रही हैं वो, अडानी ग्रीन वर्सेस एटीजीएल, दोनों में से आपको क्या पसंद? अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो मैं बाई सेल की सलाह नहीं दूंगा। बाकी एटीजीएल बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर पे खड़ा हुआ है। 640 के ऊपर अगर ये टिक गया, आज 3-4 अटेम्प्ट इंट्राडे में इसने मारी है, और अभी करंट 5 मिनट के वॉल्यूम पे ही सेल ऑफ आया है, तो वापस 640 के नीचे आया है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर 640 के ऊपर सिस्टेम कर गया एटीजीएल, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने 597 पे बाई दिया था जब हैमर बना था, आपको याद होगा। 14 दिन में 13% गिरा था, तो मैंने बाई बताया था 597 के ऊपर 640 का टारगेट। तो आज वो टारगेट अचीव हुआ है। अगर 640 के ऊपर टिक गया तो एक रेजिस्टेंस मिलेगा 666, बट टारगेट खुलेगा 708 का, और ओवरऑल इस स्टॉक को 780 861 जाना है। तो अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लीजिए, जितना लंबा समय देंगे उतना लंबा आपको टारगेट मिलेगा। वो ये भी पूछती है, श्रीराम फाइनेंस वर्सेस एलटीएफ। एलटीएफ के बारे में तो आप बात कर चुके हैं, श्रीराम फाइनेंस आपको कैसा लगता है? श्रीराम फाइनेंस 720, जब तक 720 नहीं तोड़ रहा है अवॉइड कीजिए, वॉच लिस्ट में बनाए रखिए। एल&टी फाइनेंस एनी डे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, रीजन क्लियर है। श्रीराम फाइनेंस में अगर ब्रेकआउट मान लीजिए यहाँ से 10 हफ्ते बाद भी आया, तो अभी तक जो पैटर्न है वो केवल 50 हफ्ते का है, और 10-20 हफ्ते मिला लेंगे तो 60-70 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट होगा। वहीं सामने एल&टी फाइनेंस में 400 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है। 400 हफ्ते इंस्टीट्यूशन का एक्यूमुलेशन होता है, ये स्टॉक लंबे फटते हैं, तो जिस बिगर द बेस बिगर द मूव, ये 50-60-70 हफ्ते का बेस होगा, वो 400 हफ्ते का बेस है। तो मैं एनी डे एल&टी फाइनेंस प्रेफर करूंगा। ये एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन हो गया, वो कहाँ शिमला का सेब, ये कहा नागपुर का संतरा, तो कोई मैच ही नहीं है। 400 हफ्ते का बेस है, बहुत बड़ा पैसा देगा वो। अगला सवाल जो है वो नाम नहीं लिखा ना, टाटा मोटर्स पे है। 81 स्टॉक्स एट 675, क्या करना है? टाटा मोटर अगेन वही, ये 5वां दिन है इनसाइड बार, जो बड़ा ट्यूसडे को बड़ी बार बनी थी, आज 5वां दिन है इनसाइड बार। अगर 2-3 दिन और ऐसे ही रह गया और मूविंग एवरेज कैचअप हो गए तो ये फटाक से 735 रुपए निकल जाएगा। 703 का तो टारगेट कर ही गया है, 735-65 भी आ जाएगा। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ब्रेकआउट लेवल इसमें 694 का है, जो डाउनवर्ड रिवाइज होगा इस बेस में, बट फिलहाल 694 है, वो निकलने के बाद 735 आ जाएगा। अगला सवाल जो है वह बबीता का, वो पूछती है पिरामल फार्मा और गेल के बारे में और एचएएल के बारे में। पिरामल फार्मा 193 पे खरीदा है उन्होंने, गेल 174 पे खरीदा है, और एचएएल 4520 पे खरीदा है। आपसे जानना चाहती है क्या करें? देखिए, गेल आपको याद होगा लास्ट वीक भी मैंने कहा था 178 का अगर रिजेक्शन मिला तो ये 160 तक नीचे आएगा, और 178 का रिजेक्शन मिला है। आज थर्ड डे ऑफ फॉलो थ्रू सेलिंग है।
अगर ये स्टॉक यहाँ से 170 168 की जोन नहीं प्रोटेक्ट किया तो 159 ऑलमोस्ट मेरे को सर्टेन ही लग रहा है कि ये 159.61 यानी 160 राउंड फिगर पकड़िए, सर्टेन ही लग रहा है कि लेवल आ ही जाएगा। मतलब 99% को अगर आप 100% मान लें तो ये लेवल आ ही रहा है, ऑलमोस्ट सर्टेन है। तो एक बार गेल से अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है निकल जाइए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस फॉल को एक्यूमुलेट कीजिए, 2-3 साल में आप बहुत बड़ा पैसा कमाने वाले हैं। दूसरा स्टॉक इनका HAL ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन है, 4360 टूटने के बाद सीधा सीधा 3820 पे सपोर्ट है, वो लेवल खुल जाएगा। कत्ते किसी कीमत पे मेरे मुंह से बाइंग का निकलेगा नहीं। 4360 टूटने के बाद सेल जरूर मैं रिकमेंड कर दूंगा 3820 के लिए। तीसरा स्टॉक इनका PPL फार्मा है, 197 181 एक्यूमुलेशन जोन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। 2-3 साल के लिए एक्यूमुलेट करके छोड़ेंगे तो आपको ऑल टाइम हाई से ऊपर के टारगेट मिलेंगे। ओवरऑल मेरे को ये 400 रुपए जाते हुए दिख रहा है। ओके, SS पांडे जी का सवाल है और ये सवाल है GMDC पे। उनके पास 600 शेयर है, 428 रुपए में खरीदे हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का आपसे व्यू मांग रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए शॉर्ट टर्म में तो ये थर्ड अटेम्प्ट है ब्रेकआउट 328 का सस्टेन करने का, तीनों अटेम्प्ट में फेल हुआ है। तो वही जो गलती हमने उसमें लेमन ट्री में की थी, 6 बार प्रीएम्प्टिव बाई की, तो उससे ये लर्निंग मिली है कि 1 या 2 प्रीएम्प्टिव अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके बाद छोड़ देना चाहिए, फिर कंफर्म ब्रेकआउट के बाद ही करना चाहिए। तो इसमें 3 प्रीएम्प्टिव फेल हो चुके हैं। अब जब कंफर्म ब्रेकआउट 440 के ऊपर टिक जाएगा, क्योंकि 428 का ब्रेकआउट है, 440 रेजिस्टेंस नया बना है, 440 के ऊपर टिक जाएगा तो हम फ्रेश बाइंग देंगे ब्रेकआउट, उसके बाद ये स्टॉक करीब 650 तक जा सकता है। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर 6 महीने से 1 साल का समय देते हैं तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इसमें भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो 1 साल के नजरिए से 600 650 पकड़िए, शॉर्ट टर्म के नजरिए से कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। ओके, हेमलता जी पूछती हैं आपसे कि स्कोडा ट्यूब्स उनको IPO में मिला था, अभी भी होल्ड कर रही हैं, प्रॉफिट बुक कर ले या 1 से 2 साल तक होल्ड कर? इसकी स्पेलिंग बताना पड़ेगी। SCODA। आई डोंट नो कि ये ठीक भी है या नहीं। हाँ, अरे आपकी इंग्लिश खराब होगी। नहीं, मेरी तो नहीं, उनकी खराब हो सकती है ना। मेरी तो खराब है ही। Skoda Tubes। इसने वो अगेन वही IPO का जो रूल है 3 to 5 डेज, इसने बल्कि और 10-12 डेज एक्सटेंड की रैली, उसके बाद से साइडवेज रहा और मेजर सपोर्ट 191 टूट चुका है। तो ये मे बी अपना IPO का लो 135 अगर रीटेस्ट करे तो मेरे को कोई बहुत डाउट नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, मोहित जी आपसे सवाल पूछते हैं, कहते हैं सर कॉल और पुट पे स्टॉप लॉस इंट्राडे का होता है या क्लोजिंग बेसिस पे होता है, प्लीज गाइड। देखिए ये एक वन साइज टू फिट ऑल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आप जैसे मैक्स में मैं जाता हूँ, ये टी शर्ट लेके आया हूँ तो 44 से लेके 30 तक की हर साइज की थी, तो मेरे को कौन सी सूट की 42 की, तो मैं ले आया। तो अब वो मतलब केस टू केस डिपेंड करता है। किसी में हम क्लोजिंग देते हैं, जैसे डिलीवरी बेस्ड मिड कैप स्मॉल कैप में तो ट्रेडिंग क्लोजिंग बेसिस ही स्टॉप लॉस होता है, इंट्राडे नहीं होता है। तो ऑप्शन में 95% ऑफ द टाइम्स इंट्राडे होता है, 5% ऑफ द टाइम्स अगर एनालिस्ट की कन्विक्शन हाई है और पैटर्न बहुत अच्छा बना हुआ है तो हम क्लोजिंग बेसिस पे कर लेते हैं। तो वो केस टू केस डिपेंड करता है। ओके, तरुण अग्रवाल का सवाल है, वो पूछते हैं प्रोटियान ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज के बारे में। 50 शेयर है जिन्होंने 1872 रुपए में खरीदे हैं। पैन 2.1 2.0 ऑर्डर नहीं मिला और बहुत गिर गया है, थोड़ा एवरेज किया है 1265 पे तक। अब मैं क्या करूं? अगर पिछले 5 दिन का ट्रेडिंग डेटा हटा दें तो एक्सट्रीमली वीक काउंटर है, पिछले 5 दिन का ट्रेडिंग डेटा इंक्लूड कर दें तो रिवर्सल बना रहा है। पहला रिवर्सल वेडनेसडे 20 अगस्त को किया था, 1735% वॉल्यूम राइज था, 8 मिलियन का वॉल्यूम है, यानी इंस्टीट्यूशन की बाइंग है, क्योंकि 1700% वॉल्यूम राइज रिटेल कभी नहीं ला पाता है। उसके बाद 3 दिन इनसाइड बार बना के आज ओपन लो के साथ फ्रेश ब्रेकआउट है। अभी कितना 1 1:30 है और 1500% वॉल्यूम राइज है, यानी 3:30 बजते बजते कुछ नहीं तो 1800-1900% तो हो जाना चाहिए। बट इतना सब वॉल्यूम करके भी 946 जो रिवर्सल लेवल है उसको क्रॉस नहीं कर पाया, तो 946 तक तो आ सकता है।
मेरा व्यू चेंज तब होगा जब ये 946 के ऊपर टिकने लगेगा, बट गिरावट तो खत्म हो चुकी, रिवर्सल के साइन बनने लगे हैं, तो अब निकलने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब अगर आपको एवरेज करना है, एग्रेसिव है, तो यहीं पे एवरेज कीजिए और आज का लो 870 स्टॉप लॉस लीजिए, 946 का टारगेट लीजिए और थोड़ा सा लंबे समय रखने के लिए एवरेज करना है तो 946 के ऊपर हफ्ता 10 दिन टिक जाने दीजिए, तब बाई कीजिएगा। तब ये गैप फिल करने में भी पहला गैप फिल करने 1135 तक आ सकता है। तो ट्रेडर इन्वेस्टर क्या है आप, उस हिसाब से अपना मैनेज कर लीजिए। ओके। विवेक रेड्डी का सवाल है, वो पूछते हैं क्रॉस लिमिटेड के बारे में और गरुड़ा कंस्ट्रक्शन के बारे में, क्या ये दोनों ही शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स हैं? और देखिए क्रॉस तो अभी हमने डिस्कस किया कि 211 जा रहा है, उसके ऊपर ब्रेकआउट बना तो फिर 240-50 तक जाएगा। गरुड़ा में आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया था। नाइका में जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, नाइका लेने से पहले आप एक बार गरुड़ा का चार्ट जरूर देखिएगा, उसके बाद नाइका खरीदिएगा। मतलब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाला वो हाल है कि एक बार देख लीजिए किस तरह इक्सिगो ब्रेकआउट, आईपीओ ब्रेकआउट आप ही के चैनल पे हमने लाइव प्ले किया था, देखिए कहां से कहां आ गया। गरुड़ा में 130 दिन का आईपीओ बेस ब्रेकआउट 147 पे बना था, वहां से कल इसका हाई बना है 215, आज हाई है 214, ऑल टाइम हाई 215 कल बना है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अब आने की संभावना गरुड़ा में काफी आई है। फ्रेश बाइंग नहीं करना है। शॉर्ट टर्म का जो ट्रेड था 148 पे आईपीओ बेस ब्रेकआउट का था। सेकंड बाइंग आपको 13 अगस्त को 172 पे थी। दोनों के टारगेट 220 के आसपास थे और 215 का हाई बन गया है। अब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए गरुड़ा अब नहीं बनता है, तो अब अवॉइड करना चाहिए। दोनों स्टॉक शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से अभी अवॉइड करना है। गरुड़ क्रॉस जरूर वॉच लिस्ट में रखना है, लेकिन 211-40 के ब्रेकआउट के बाद। विशेष मणि त्रिपाठी जी का सवाल है नैटको फार्मा पे, उनका बाई प्राइस 950 का है, क्वांटिटी 60 है, क्या करें? एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। नैटको फार्मा। नेटको फार्मा आपको याद होगा हमने बाय दिया था आप ही के चैनल पे, और 1048 का टारगेट भी अचीव हुआ था और गैप भी क्लोज हुआ था। वहां से हमने क्लियर किया था कि नेक्स्ट बेस बनने का वेट कीजिए, उसके बाद बाय कीजिएगा, या फिर 1050 के ऊपर जब टिक जाए तब बाय कीजिएगा। दोनों ही चीज नहीं हुई, पुल बैक लेके ये वापस अपने मेजर सपोर्ट 850 के आसपास आ गया है। अगर यहाँ से बेस बनाता है तो हमारा वापस इंटरेस्ट आएगा, या फिर 1050 के ऊपर टिकेगा तब इंटरेस्ट आएगा। और मेरे ख्याल से बेस बनाना चाहिए। जून का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं दिया है, कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन ईपीएस ग्रोथ जिसको हम ग्रोथ कहते हैं वो -28% आई है। तो मे बी 2-3 महीना यहाँ पे बेस बनाने में समय ले लेगा, बट डाउनसाइड ऐसा लग रहा है कि लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अगला सवाल जो है वो इंडसइंड बैंक पे है, 766 पे 100 शेयर है, शॉर्ट टर्म व्यू क्या है सर आप?